2022 और 2022 के विधानसभा चुनाव, इन चुनावों में कैंडिडेट्स के पास आपको लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि चुनावों में मुख्य भूमिका में कैंडिडेट्स या नेता नहीं है। मुख्य भूमिका में वो लोग हैं जो वोट करने जा रहे हैं, जो मतदाता हैं। हिमाचल प्रदेश का मतदाता क्या चाहता है, और खास तौर पर आज बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का पढ़ा लिखा मतदाता क्या चाहता है। एक जो वोटर पहली बार अपना मतदान करने जा रहा है, किस सोच के साथ वो मतदान केंद्र जाएगा, कैसे व्यक्तित्व को, कैसे नेता को वो चुनेगा, एक क्या इमेज उस नेता की होती है या होनी चाहिए उसके मन में, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि लाइव टाइम्स टीवी का ये खास आप कवरेज देख रहे हैं जिसमें हम युवा चेहरों से बात करेंगे। आप देखिए कि हमारे साथ इस वक्त भारी संख्या में युवा मौजूद हैं, इनके प्राध्यापक जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जानने की कोशिश ये करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का पढ़ा लिखा मतदाता आखिर क्या चाहता है, किस तरह के नेता का चुनाव करना चाहता है। तो पहले तो मैं आप सबसे चाहूंगी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स कौन हैं, वो काइंडली अपने हैंड रेस करेंगे जो पहली दफा मतदान करने जा रहे हैं। तो पहली बार जो मतदान करने जा रहे हैं यहाँ पर, इनसे भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी अंशुल। अंशुल, पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, जी। कैसे नेता का चुनाव करेंगे? जी, जो क्षेत्रवाद, जातिवाद और इन सब जो रूढ़ी हैं जो हमारे समाज में फैली हुई, उनसे दूर होकर जो सर्वहित विकास के बारे में बात करेगा, हम उसको वोट करेंगे। साथ ही साथ जो व्यक्तिगत तौर पे अपना विकास ना करके सर्वहित विकास करेगा, सभी जनार्दन को एक साथ लेके पूरे। व्यक्तिगत विकास कैसा होता है? व्यक्तिगत विकास की जो कुछ ऐसा है कि कई बार जो उनके कुछ ही लोग होते हैं जिनका ही विकास हो पाता है, और बाकी जो जनता है उस चीज से वंचित रहती है, तो उस चीज से हम दूर रहना चाहते हैं। हमारी सबसे अपील है कि सभी इस तरह से मतदान करें कि ऐसा व्यक्ति प्रखर होकर आए आगे, जो जनता का विकास करे, सेवा करे, विकसित ऐसा मॉडल बने हिमाचल का कि पूरे भारत में इसका एक उदाहरण बन के हिमाचल निकले। चलिए, और भी बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और युवती हैं, इनसे जानेंगे। पहली दफा वोट करने जा रहे हैं? यस, क्या नाम है? गौरी। गौरी, क्या इमेज है, कैसा एक नेतृत्व चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, कैसी सरकार चाहिए अपने हिमाचल प्रदेश के लिए? वैसे तो हमें मतलब एक वेल क्वालिफाइड और एजुकेशनल नेता चाहिए। और जैसे अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अभी जैसे नेता होते हैं वो काम कराते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तभी क्यों काम करवाते हैं, वो पहले क्यों नहीं करवाते? सबसे बड़ा एग्जांपल अभी यहाँ पीछे जैसे अभी रोड बन रहा है, ये वाला अभी क्यों बन रहा है, ये पहले क्यों नहीं बना? बल्कि अभी चलाया इन्होंने काम। ऐसा थोड़ी ना होता है कि वोट चाहिए इसीलिए काम करेंगे। चलिए, तो जिन्हें लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बेवकूफ है, उनके लिए तो मैं बता दूं कि बेवकूफ हरगिज नहीं है। पहली बार मतदान करने जा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आपको इलेक्शन के टाइम ही काम करवाने की याद क्यों आती है भाई साहब? तो अच्छा, एक तो आप ये इनकी चाल समझ गई हैं पूरी, तो कैसा नेता चाहिए? वैसे हमें एक अच्छा नेता चाहिए, मतलब जो हर काम टाइमली करे, और साथ साथ में ये ना हो कि वो खुद जाए लोगों के पास। लोग उसके पास क्यों नहीं आए? लोग आएंगे, उसको अच्छे से वोट देंगे। खुद जाएगा तो वो थोड़ा ये होगा कि वो मांगने जा रहा है। एक नेता के पास अगर हम मतलब एक नेता हर एक मतलब उनके पास, लोगों के पास 10 बार जाएगा तो लोग तो ऐसा सोचेंगे नहीं ये हमारे पास बार बार आया, इसको दे देते हैं वोट। ऐसा नहीं चाहिए हमें नेता। एक ऐसा नेता चाहिए जो मतलब हमारी कठिनाइयां समझे, डिफिकल्टीज समझे अच्छे से, और मतलब हमें बताए, मतलब हमें हमारे लिए अच्छे सब चीजें करे। ये नहीं करे ना कि जब इलेक्शन टाइम आया तभी सभी चीजें करे, मतलब तब भी करें जब वो इलेक्शन जीतते हैं या फिर उससे पहले भी। बिल्कुल। और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूंगी अगर किसी के मन में कोई इच्छा है, कुछ कहना है, तो आप लोग खुद भी आगे आ सकते हैं। जी भाई साहब, आइए। Well, in my opinion, I think the politician should be very well educated, and he should be very well qualified, and I think he should be knowledgeable about his own state and his country, so that he knows about the shortcomings of the state, and further he could invest the people's money in the right place. And secondly, I want the people, the general public, and the voters should be more aware, like whom they have to vote to. आइए, आप आइए। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम राहुल धीमान। अच्छा राहुल, चुनावों में कई तरह के षड्यंत्र रचती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और क्या लगता है आपको कि जिस तरह से दारू पैसा देकर लेकर ये इस तरह की एक जो मोल्ड करने की कोशिश होती है वोटर को, आप नौजवान हैं, युवा हैं, इस तरह से अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो आपका क्या स्टैंड रहेगा उसके लिए? देखिए, मेरे ये स्टैंड रहेगा कि मेरे लिए जो नेता रहेगा जिसको मैं चुनना चाहूँगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो विकास करने वाला होना चाहिए। और अगर कोई मेरे को रिश्वत दे के अपना मेरा वोट खरीदेगा तो मैं बिल्कुल भी उसको वोट नहीं दूंगा।
और जैसे कि मैं बैजनाथ से हूँ, तो हमारे एरिया में जो है वो बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। हमारी जो सड़कें हैं उनमें खड्डे ही खड्डे हैं, और पीछे जैसे क्या हुआ कि हमारी जो सड़कें हैं उनको चौड़ा करवाया गया, मतलब, और मैंने सोचा था कि उन जो सड़कें चौड़ी करवाई गई हैं उनके ऊपर वो दोबारा से मतलब बनेगी, मतलब दोबारा से उनकी उसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी, लेकिन वो चौड़ी की गई, लेकिन उसके ऊपर दोबारा कोई काम नहीं किया गया, और जो खड्डे हैं वो और गहरे हो रहे हैं। अच्छा। तो मेरे लिए नेता ऐसे होने चाहिए कि जो विकास करें और जो वोट के टाइम पे ना आए, वोट से पहले भी जनता के से रूबरू हो, उनकी समस्याओं को सुने, और जो है वो जनता को बेवकूफ़ ना समझे। जनता सब जानती है, और वो जो है वो अपने लिए सही सरकार चुन सकती है, तो उन्हें भ्रमित ना करें। बिल्कुल। और आप लोग हीरो हैं इस समय के। इस समय जो हीरो है वो मतदाता है, वो लीडर्स या वो नेता नहीं है। हमारे साथ इनके प्राध्यापक भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत कड़ी भूमिका ये निभाते हैं। मैडम निवेदिता जी हैं और सर हमारे साथ हैं, जो दोनों ही बहुत एक कड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बच्चे आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं बहुत जागरूक हैं। शुक्रिया। क्योंकि मैं एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से पालमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी 19 में स्वीप नोडल की हैसियत से जागरूकता अभियान की देखरेख कर रहा हूं, तो आज के युवाओं का जागरूक होना बहुत अहम है, और जो अपनी वोटिंग एज को पा चुके हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये सजग रहेंगे तो इससे देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैडम निवेदिता भी हमारे साथ हैं, जिनकी एक अहम भूमिका यहाँ पर रहती है। मैडम, जिस तरह से बच्चों से बात करने के बाद हमें अनुभव हुआ कि बच्चे अपने मताधिकार को लेकर काफी जागरूक हैं, तो क्या लगता है कि भविष्य में कई तरह के कैडर बोर्ड्स होते हैं हमारे, जिस तरह से कुछ लोग एक विचारधारा से जुड़ जाते हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बच्चे सिर्फ और सिर्फ विकास ही देखेंगे या फिर प्रभावित होंगे किसी तरह की कट्टरता के साथ? पहले तो मैं लाइव टाइम टीवी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने कि हटकर युवाओं से भी जानना चाहा, जो कि पहली बार मतदान में बड़े उत्साहित होकर मतदान करने जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा कॉलेज में इलेक्टोरल क्लब की नोडल ऑफिसर हूँ, और यहाँ पे सभी बच्चों के जो हैं, जो 18 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, उनके वोट बनवा दिए गए हैं, यहाँ पे कॉलेज में ही बनवाए हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चे अवेयर हैं, उनको बताया जाता है, और स्पेशली जो राजनीति शास्त्र के बच्चे हैं और जो हम इनकी काउंसलिंग करते हैं, उन सबको ये बताया जाता है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल आए, सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र के बारे जानकारी ली जाए, कि आप अवेयर हों कि पिछले चुनावी घोषणा पत्र में क्या था और आगामी जो है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जो पूछता होगा इस तरह की बातें। यही बात है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि हम सिर्फ वोट के लिए जागरूक क्यों कर रहे हैं। बहुत से मुद्दे हैं वर्ल्ड में, हमारे सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और वर्ल्ड में सबसे बड़े मतलब लोकतांत्रिक देश होने के नाते इसका हर नागरिक जागरूक होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा जब तक सही होगी, हमारे बहुत से लोग जो हैं वो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। जी बिल्कुल, पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं बनना है, अपने मताधिकार को जो है वो समझना है, सोचना है, उसके बाद विचार करके। एक भाई साहब हैं अपनी इच्छा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपनी इच्छा से हमारे पास मैं लाइव टाइम्स टीवी का स्वागत करता हूं, जिसने मुझे यहां पर बोलने का अवसर दिया। तो सबसे पहले मैं मतदान के लिए बात करता हूं कि सभी विद्यार्थी जो हैं वो जागरूक हैं और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलेज में हमने चलाया था कि सभी के बच्चों के जिनके वोटर कार्ड बन सकते हैं, जो 18 से ऊपर है, उनको हमने वोटर कार्ड बनवाया। और उसके बाद अगर बात करें राजनीति के दल की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बीजेपी पार्टी है, उन्होंने ऐसा किया कि सबसे पहले अग्निवीर योजना चलाई, जिसके कारण हमारे समाज में जो लाखों युवा हैं वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि पहले बहुत सी वैकेंसी जो है वो पालमपुर से जाती थी, अब कम से कम 300-350 बच्चे ये ले रहे हैं। ठीक है, और देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी भी एक सबसे बड़ी बात है हमारे समाज में। महंगाई बेरोजगारी का दर जो है वो बहुत ऊपर हो चुका है। और साथ ही मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे।
जिससे कि वो अपने घर समाज को अपनी ज़रूरतों को थोड़ा बहुत पूरा कर सकें। और जो ओपीएस का मुद्दा है जिसे भाजपा सरकार नहीं दे पाई, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार 100% देगी। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बनेगी। धन्यवाद। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी विचारधारा को भी प्रदर्शित युवा कर रहे हैं और ये राजनीति से कुछ हटकर करने का हमारा प्रयास था, युवाओं की बात को आप तक पहुंचाने का ये प्रयास था। एक कोशिश थी कि जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं आखिर आपको पता चले कि किस सोच के साथ, किस समझ के साथ वो किस तरह का नेतृत्व चाहते हैं अपने प्रदेश के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो इस तरह से चुनावी इस मेला में जो मैं पहले भी दोहरा चुकी हूँ इस बात को कि जो हीरो है, जो यहाँ पर मुख्य भूमिका में है, वो मतदाता है, नेता नहीं है। और आप लोगों को भी अपने इस अधिकार की महत्वता को समझना है। आप बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ। मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू है जी मेरा नाम रुचिका है, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ यहाँ पे इस कॉलेज में। मैम मेन मुद्दा ऐसा है कि जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस जिन्होंने भी वोट लेने होते हैं वो हर चीज़ के लिए हमारे पास आते हैं, ये काम होगा, ये होगा। मेन तो यहाँ पे मतलब पालमपुर के सुलह के विधानसभा क्षेत्र में ना तो यहाँ पे सफाई की व्यवस्था अच्छी है, हेल्थ इश्यूज फिर भी कम है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मतलब प्रॉपर ढंग से नहीं है। जब पॉलिटिशियंस आते हैं तो वो बोलते हैं तो वो उनको करें भी ना टाइम टू टाइम। सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे सड़कें बनती है, सब कुछ होता है, तब उनको हर चीज़ का याद आता है। स्कूल में वो व्यवस्था करेंगे, कॉलेज में व्यवस्था करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। आप यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं कि 4 साल लोगों को तड़फाया और तरसाया जाता है और 5वें साल में जो है वो लोगों को लुभाने के लिए काम किया जाता है। उससे पहले वो कुछ काम नहीं करते हैं। मैक्सिमम हर कोई पॉलिटिशियन वैसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं कि जब उनका इलेक्शन होगा तो वो अपना मतलब निकालने के लिए काम भी करेंगे, लोगों के पास भी आएंगे, उसके बाद पूछता तक नहीं है कोई भी। अब बदलाव चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में? चाहते हैं मैम, हमें ऐसा चाहिए कि मतलब एक तो एम्प्लॉयमेंट का भी मेन मुद्दा है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। हिमाचल के बच्चों को पढ़ने के लिए चंडीगढ़, दिल्ली जैसे मैम बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट पे यहाँ पे एजुकेशन है, बहुत ज्यादा। ये तो मतलब स्कॉलरशिप्स भी हैं बट वो मैक्सिमम बच्चों को नहीं मिलती हैं। मेन IRDP BPL वालों को मिलती हैं स्कॉलरशिप्स, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे मैं अपनी जनरल कास्ट में हूँ तो मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाके पढ़ सकूँ। तो हम BPL में नहीं है तो हमें स्कॉलरशिप नहीं है, तो फिर ये तो गलत है ना। एक तो ये मेरे को ये सबसे गलत चीज़ लगती है। कुछ ऐसी फैमिलीज भी BPL IRDP में डालेगी हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को पूरा ध्यान से वो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि मतलब जिसको जरूरत है। पहली बार वोट डालेंगे जी, किस तरह का नेतृत्व का चुनाव करेंगे? बस ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई, मतलब एक प्रॉपर होना चाहिए सिस्टम हर चीज़ का। ये नहीं कि जब हो तभी मतलब करें वो काम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये आप देख रहे थे कि बच्चों के रुझान हैं, उनका जो भी कहना है, उनका ओपिनियन है जो आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस खास बातचीत में।